हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.2 का पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, उसका कारण भी देना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हमें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर आता है। तो अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, होती है, क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या है यह इसी अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। जो अपरिमेय संख्या में संख्या आता है वो सभी इसमें भी आता है। तो यह क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यह बोल रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी का वर्गमूल नहीं होता है। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, जितने भी ऋणात्मक संख्या होता है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और शून्य भी होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं का ऐसा हमें कभी देखा है कि अंडर रूट के अंदर -2 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर -16 है, तो नहीं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता ही नहीं है, इसीलिए यह क्या है, असत्य है। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो नहीं, असत्य है, क्योंकि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय, ये 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सॉरी, ये 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है, यह एक असत्य है। बात समझ में आ गई। दूसरा हम लोग समझते हैं कि क्या सभी, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब जितने भी धनात्मक संख्या होती है उसका वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यह नहीं होगा, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है, और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग 4/1, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।